जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स। जय हिंद भाई, जय हिंद सबको। और मैं मानता हूं कि आप सबकी तैयारी जो है एकदम बढ़िया और बिंदास चल रही है। किसी को भी कोई चैलेंज नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी लाइव। वी आर नाउ गोइंग टू कंडक्ट अ लाइव सेशन विद मेजर प्रीति मैम। मेजर प्रीति मैम विल बी लाइव उस समय के अंदर। बच्चों, इस एक रिक्वेस्ट यार मैं सबसे करना चाहूंगा, प्लीज शेयर दिस सेशन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को आप शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, जो भी नीडी बच्चे हैं, सबका फायदा होना चाहिए। अस्मिता, हाय अस्मिता, हाय सोएब। बेटा इसको एक बार शेयर कर दो सबके साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करो। मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। हेलो मनीष। और मैं अभी मेजर प्रीति मैम को लाइव लाता हूं। जस्ट एक सेकंड रुकिए आप। सबका भाई बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत आपका वेलकम है। वेलकम अंकुश। हाय मैम। मैम मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेज दी है, आप प्लीज उसको एक बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड here we go with मेजर प्रीति मैम। जय हिंद मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। Good evening, Jai Hind. How are you, Shivam? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू डूइंग मैम? I'm good, I'm good. And I hope all the तो participants are good. मैम आज आप लकी रहे हो बेसिकली हमारे लिए। वी हैव गेन्ड ऑलमोस्ट अराउंड 1K फॉलोअर्स इन जस्ट वन डे। एंड आई मस्ट Oh, से आफ्टर योर रील, वन डे नहीं बोलूंगा मैं, 1 से 1.5 घंटे में ही हो गए, आप ये मान लो। chalo, so good. I तो hope this मतलब is a हम तक fruitful conversation. एंड बहुत सारे लोग हैं मैम, बहुत सारे बच्चे, मतलब दे आर शेयरिंग द सेशन एंड आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वो। एंड मैम से काफी सारी चीजें ना Definitely, सीखने को भी मिलेंगी आज इनको। definitely. तो मैम And I hope कि जो भी doubts होंगे बच्चों ने आपको जरूर बताए होंगे, आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है मैम आपका डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे। ऑन बिहाफ ऑफ माय होल Thank टीम, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। thank you so एंड much. सबसे बढ़िया बात मैम ये है कि यू गाइज आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड आप लोग बस एक कॉल अवे हो, आपको मैसेज कर दो तो आप लोग एटलीस्ट इतना, मतलब अच्छा लगता है कि व्हेन आर सीनियर्स लाइक यू हु लाइक ऑलवेज देयर फॉर अस, तो बड़ी खुशी होती है मैम। एंड मैंने बच्चों से पूछा था तो कुछ जनरल क्वेरीज रहती हैं, उन पे हम बात करेंगे। एंड स्पेसिफिकली आज का सेशन ना मैम, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप आए हो ना, तो लाइक वुमेन स्पेसिफिक थोड़ा सा करते हैं, एक लड़कियों के लिए हाँ ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो जी हाँ। काफी या तो मैम एक सवाल आता है, जो सबसे पहला सवाल जो सबसे मैं पूछता हूँ, इसे हम बोलते हैं टॉक विद द लीजेंड्स ऑफ द फोर्सेस। तो आप उसी में से शामिल हो, उसी में एक हो। तो सबसे पहला सवाल मैम, आपका अर्ली बैकग्राउंड क्या रहा? हाउ डिड यू लैंड अप इन आर्मी एंड क्या चैलेंजेस रहे वाइल ड्यूरिंग जॉइनिंग द आर्मी? उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। कि बिल्कुल। शिवम देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैं एक बहुत ही छोटा सा शहर, शायद पता भी होगा लोगों को, बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। हाँ सो मैं हरियाणा से हूँ। जी। तो मैं बहादुरगढ़ से हूँ, हमारा छोटा सा एक शहर है। तो ये सबके साथ हुआ होगा, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम आर्मी का कॉन्वॉय देखते हैं जाते हुए। हम उनको जय हिंद भी करते हैं, हम उनको सलाम भी करते हैं, बाय भी करते हैं। बट लेकिन ये सबके माइंड में नहीं आता कि क्या मैं उस ट्रक में बैठ सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे को नहीं पता कि वो एएलएस है या वो क्या नाम है उसका, पता है बट मेरे लिए वो आर्मी का ट्रक है। तो क्या मैं उस ट्रक में बैठ सकती हूँ? क्या मैं ये यूनिफॉर्म पहन सकती हूँ? और उस दिन के बाद मेरा फेवरेट कलर ग्रीन हो गया, जब से मैंने वो यूनिफॉर्म देखा। हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं था, तो मैं एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाई जो मैंने चाहा। तो हम मुझे लगा कि मैं कॉलेज में जाके एनसीसी ज्वाइन करती हूँ। मेरे कॉलेज में भी एनसीसी नहीं था। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग करा है आईटी से, पीडीएम कॉलेज से, एमडी हम्म, यूनिवर्सिटी रोहतक से। सो वहां पे भी जी एनसीसी नहीं था। सो उस टाइम पे थोड़ा सा जो आर्मी में जाना था वो थोड़ा सा, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, वो बैकफुट पे हो गया था। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो काफी एमएनसीज आती है, काफी ऑफर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सच बताऊंगी, फिर उसके लेकिन मैंने किसी भी एमएनसी का कोई इंटरव्यू आज तक नहीं दिया। मैंने अपना इंजीनियरिंग डिग्री पूरा करा लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं दिया मैंने आज तक। जैसे ही मैंने अपना डिग्री पूरा किया, आई अप्लाइड फॉर दी टेक्निकल एंट्री। और टेक्निकल एंट्री के साथ साथ अपना चांस बढ़ाने के लिए मैंने अपना सीडीएस भी दिया, जो कि नॉन टेक्निकल लोग देते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी होती। सो मेहनत से सीडीएस भी क्लियर हो गया था। पर मैं नॉन टेक एंट्री नहीं गई फौज में, मैं गई एज ए टेक्निकल एंट्री ही।
सो उसके साथ कोई जो छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल से देखते हैं आर्मी आर्मी, मैंने आज तक कोई रिपब्लिक डे परेड मिस नहीं करी है, अभी भी नहीं करती हूँ फौज में आने के बाद भी। मैं रिपब्लिक डे परेड जरूर देखती हूँ। तो वो एक छोटी सी चाह थी। और उसके बाद जब आपको कोई मिल जाता है, आपको कोई, जैसे मैं बच्चों को बता रही हूँ, ऐसे ही मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जो कि इंडियन आर्मी में थे, उनसे जब मेरी बात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। मैं अपने घर से पहली आर्मी में एक ऑफिसर हूँ, लड़की हूँ, माई पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी। और जब इस बारे में बात हुई तो मुझे काफी टाइम बाद पता लगा कि मेरे ग्रैंड 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 फादर वॉज इन ब्रिटिश आर्मी। ही वॉज कैप्टन देयर विच आई वॉज नॉट अवेयर। सो आई थिंक जो मेरी मेरी दादी जी बोलती है ना कि उनका खून सिर्फ तेरे अंदर ही आया है जो तुम आर्मी में गए हो, एंड यू आर मेकिंग अस सो प्राउड। सो इंस्टेंसेस होते हैं। और जब कहते हैं ना कि मुझे लगा था एनसीसी नहीं है मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन जिस चीज के लिए कहते हैं ना कि अगर आप में वो बात है और जब भगवान ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन मेहनत करनी राइट। जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, और वो सब आपके अंदर होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, बिल्कुल जाइए आर्मी में। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आप खुद को नहीं मोटिवेट कर सकते तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ मोटिवेट मोटिवेशन टू join anything. I'm not saying okay to join anything. Self motivation is very important for any job. So ये एक छोटी सी स्टोरी है मेरी जो स्कूल से स्टार्ट हुई थी। कभी ब्रेक लगा, कभी स्पीड में गई, बट फाइनली आई लैंडेड टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग एक्चुअली, एंड आई अभी भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। That was indeed a very very amazing journey, ma'am. And दीदी मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, लाइक हाउ वाज योर एसएसबी? जैसे यू आर एन इंजीनियर, आई एम आल्सो एन इंजीनियर, तो आप इंजीनियरिंग एंट्री से आपने ज्वाइन की है, एंड इंजीनियरिंग यू नो कि 1 साल का एंटीडेट सीनियोरिटी भी मिलता है इंजीनियर्स को, है ना, व्हेन दे आई ज्वाइन। वॉज द अभी तो लकी बैच, हमें 2 साल का मिला था। आई वॉज द लास्ट हाँ बैच। हाँ। अच्छा यस। अच्छा। तो 2 साल की सीनियोरिटी भी मिली तो बहुत अच्छा रहा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी। अच्छा मैम एक चीज थी, जब आपने एसएसबी दिया तो आपने कौन से बोर्ड में एसएसबी दिया, एंड एसएसबी एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपको तो बचपन से ही था कि यार जाना है तो फौज में ही जाना है, बिल्कुल। और मतलब हाउ वाज योर एसएसबी एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग से लेके स्टेज 2, एंड वो वाला मोमेंट होता है ना, एक आहा मोमेंट होता है हमारी लाइफ में कि योर चेस्ट नंबर इज बीइंग कॉल्ड, ओ करेक्ट मैन यू हैव करेक्ट। मेड इट। सी सो हाउ वाज इट? शिवम, एक और चीज बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार दिया और मैंने क्लियर कर लिया। मैंने सबसे पहला एसएसबी एयरफोर्स का दिया था, क्योंकि मुझे ओके। फौज में जाना था, एयरफोर्स नेवी आर्मी मतलब फौज में जाना था मुझे। तो मैंने सबसे पहला एसएसबी एयरफोर्स का दिया था पायलट के लिए। मेरा पीएबीटी क्लियर हो गया था, बट आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। तो थोड़ा सा झटका लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे। उसके बाद मैंने दिया था कोस्ट गार्ड का। जब हमारे ताज का जो हमारा अटैक हुआ था उसके बाद कोस्ट गार्ड के फास्ट एंट्रीज हुई थी, सो मैंने कोस्ट गार्ड का दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट फिर भी मतलब कोस्ट गार्ड है, ऑफ कोर्स इट्स अ पैरामिलिट्री, लेकिन जो फिर भी हम्म। फौज में जाना था, मिलिट्री में जाना था। फिर मैंने आर्मी का दिया। आर्मी का मेरा फर्स्ट चांस में हो गया था। लेकिन ये हमारा ग्रुप था कम से कम आई थिंक 130 के अप्रॉक्स हम गर्ल्स गई थी उस टाइम पे। मेरा एसएसबी बोर्ड बैंगलोर से मैंने क्लियर किया था, ये 2010 में। एसएसबी बोर्ड बैंगलोर था, 102 का ग्रुप था। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट डे तो हाफ से ज्यादा 70% आप फर्स्ट डे ही निकल जाते हो स्क्रीनिंग के अंदर। तो यस फर्स्ट डे मैम। सर्वाइव्ड हैप्पी। माय फादर वेंट विद मी, देन आई टोल्ड हिम नाउ यू कैन गो बैक, आप जा सकते हो, अभी 5 दिन मुझे यहीं रहना है, और अब मैं मेडिकल करा के ही वापस आऊंगी। मेरे फादर वापस चले गए मुझे वहां छोड़ के पूरे ट्रस्ट से। सो हमारी पूरी जो एसएसबी जो में स्टेजेस होती हैं, ऑफ कोर्स आप बच्चों को बताते होंगे, जो हमारी जीटीओ स्टेजेस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, 1 by 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो इंटरव्यू होता है। सो उसके बाद जब ये सब हुआ तो हम लगभग थे 50 लोग होंगे हम। तो मतलब 50% से ज्यादा आउट हो गए थे, तो 50 में से हम 7 सेलेक्ट हुए थे। सो 1 2 3 4 5 छठे पे मेरा नाम बोला गया था। और जो कहते हैं ना, जो वो ब्लड रश होता है, जो हार्ट बीट अंदर, मतलब आई कैन हम्म। स्टिल, मेरे अंदर अभी भी हो रहा है वो, जब
इफ मैं वो अपना सोचती हूँ ना कि उस टाइम पे कैसा फील हो रहा, तो आई कैन स्टिल फील द सेम। तो हम 7 लोग सेलेक्ट हुए थे, वी वर सो हैप्पी, मेडिकल फिट सब हो गया, लेकिन अभी भी मुश्किलें हैं, मेरिट नहीं आई है आपकी। तो हम खुशी खुशी घर चले गए। ओके, सो चलो अभी हम मेरिट का वेट कर रहे थे। सो मेरी जो ओवरऑल मेरिट थी बिकॉज ऑफ आईटी, आई वाज ऑन 9th रैंक ओवरऑल पूरा। 8 8 लोग सेलेक्ट हो गए। सो बहुत ही बुरा लगा कि 9th में पेरेंट्स को बुरा लगा, जिसको बता रहे थे तो अभी ये प्रे कर रहे थे कि क्या कोई छोड़ देगा, मतलब लेकिन कौन छोड़ता है, मतलब ऐसे हाँ कौन सही छोड़ता बात। है ना जिसको चांस मिला है। मतलब 7 लोग सेलेक्ट हो गए, आप 8वें पे आके रह गए हो, तो मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। लेकिन आई थिंक मैं कह रही हूँ ना, जो डेस्टिनी लिखी होती है। आवर्स वॉज द लार्जेस्ट बैच ऑफ ओटीए, जो गर्ल्स का बैच था आज तक की हिस्ट्री में हमारा सबसे बड़ा बैच था। हमारी सीट्स इंक्रीज हुई और 9 नहीं, वो 14 इंक्रीज हो गई। तो जो 14 वाह। तक जो भी गर्ल्स मेरिट में थी, दे ऑल वर सेलेक्टेड। और उसकी वजह से मैंने एकेडमी 2 हफ्ते लेट भी ज्वाइन किया था। तो मेरे फ्रेंड्स 2 हफ्ते पेड़ा खा चुके थे, तब तक थोड़ा मेरा कम हो गया था। सो वो जो फोन आया था ना, जो आर्मी हेडक्वार्टर से, कि आप सेलेक्ट हो गए हो, मतलब आई कैन स्टिल फील कि हम टीवी देख रहे हैं, लैंडलाइन पे हर फोन लगता था कि मेरे लिए आया है और वो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। तो वी ऑल वर सो हैप्पी। आफ्टर 2 weeks I joined. So that was the journey, मेरिट लिस्ट का वेट करना, फिर वहां जाना, और फिर जाने के बाद तो हमारी दुनिया ही बदल गई। दैट वाज द डिफरेंट थिंग एट ऑल। यस मैम। तो मैम हैज गाइस, अगर मैं बताना चाहूँ, प्रीति मैम हैज पास्ड आउट फ्रॉम ओटीए एज अ कमीशन ऑफिसर एंड सी इज अ टेक्निकल ऑफिसर। एंड मैम लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान मैम हैज आल्सो ज्वाइन। तो हम मैम के साथ भी कर रहे हैं सेशन प्लान। एंड मैम वेलकम टू द सेशन अगेन। मैम बहुत अच्छे से आती हैं, सेशंस देखती हैं। आई एम रियली प्राउड आप सब लोग पे। सच में बड़ा फक्र होता है, हमारे इतने अच्छे भी सीनियर्स हैं कि जिनके वी कैन एटलीस्ट लुक अप टू एज एन इंस्पिरेशन। तो मैम अगला सवाल जो आता है, एक ना बच्चे बड़ा पूछते हैं, आप रिकमेंड हो गए, आप ओटीए गए, तो मैम ओटीए में जाके तो मतलब एक इंजीनियरिंग की लड़की, और मतलब हम लोग तो मैम बीटेक वाले वही वन नाइट फाइट करते हैं, जैसे तैसे करेक्ट। पास हो गए। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपीटीयू, एमडीयू यूपीटीयू, मतलब सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर मान सकते हाँ हो। जी, हाँ और जी। वहां पे जाके तो मैम बिल्कुल पूरा का पूरा दुनिया ही बदल जाता है कि आप सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, बीच में रगड़ा खाना है और ट्रेनिंग भी पूरी करनी है। तो ओटीए ने क्या सिखाया, ओटीए का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मैम? अगर बिल्कुल पहले दिन का मैं बताऊं ना, बिल्कुल सच्ची कहानी, क्योंकि मैंने बताया मैं 2 हफ्ते लेट पहुंची थी ओटीए में। तो पहले दिन मैं जब यस। गई वहां पे, तो आई थिंक जितनी भी हमारे साथ गर्ल्स हैं, हेयर कट इज कंपल्सरी वहां पे, अपार्ट फ्रॉम दी जो हमारे मतलब सरदार, जो हमारी कास्ट है उसके लिए कंपल्सरी नहीं, अदरवाइज सब गर्ल्स के लिए इट इज कंपल्सरी। सो जब मैं गई तो मैंने देखा लोग भाग रहे हैं, कोई नहीं चल रहा ओटी में, भाग रहे हैं, मैं आराम आराम से चल रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था वो लड़के भाग रहे हैं लड़की भाग रहे हैं। तो मैं गई तो सबसे ऐसे देख रहे थे, तो मतलब ये कौन आ गया जिसके बाल बड़े हैं। सो इट वाज शॉक। सो फर्स्ट डे जाते ही मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं लगा समझने के लिए कि क्या है वहां पे। लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। आप जा रहे हो, अ, आपको मतलब उस टाइम पे फोन्स भी अलाउड नहीं थे हमारे। अभी तो फोन्स अलाउड हो गए हैं, तो हमारे टाइम पे फोन्स भी अलाउड नहीं थे। तो बस मैंने पहुंचा, घर पे कॉल किया, ठीक है। फर्स्ट डे डिनर में देयर वाज इंग्लिश, इंग्लिश फूड बना था। मैं घर पे कॉल करके कह रही हूँ, अरे मम्मी ये राजमा कैसे काटे चूरी से खाऊं मैं, तो आई एम हंग्री, स्टिल आई एम हंग्री डिनर पे, एंड आई एम क्राइंग लिटरली, आई टेल यू। रात को आई वाज एम्प्टी स्टमक, इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है, ना आई वाज क्राइंग यू नो बट ये छोटी छोटी मूवमेंट्स है जो हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। ओटी में फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, लाइक हम 4 बजे उठ जाते हैं, वी ड्रेस अप आवरसेल्व्स, हम पीटी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम ड्रिल के लिए जाते हैं, फिर आप डिनर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद आपका क्लासेस होते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल्स तो है ही, बस उतना ही वेटेज हम पढ़ाई को भी देते हैं। तो पूरी हमारे 8 से लेके 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। देन यू गो फॉर लंच, फिर सीनियर्स के पास आपको छोड़ दिया जाता है रगड़ा खाने के लिए। उसके बाद आप शाम को अपने गेम्स करते हैं, फिर आपको सीनियर्स की गोद में दे दिया जाता है।
हर सीनियर आपके साथ रहता है। तो आपके साथ हर एक ओटीए मतलब हर एक कैडेट पे, जो कि वहां पे हम लेडी कैडेट और जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं, उसके ऊपर एक आपको सीनियर सबल्टन होता है, हु विल गाइड यू, एंड इट इज वेरी गुड थिंग। वो आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कोई प्रॉब्लम है आप उनके पास जाइए, आपको कैसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखने हैं, तो वो आपको सब समझाते हैं। और ये सब कोर्स बहुत ज्यादा रगड़ा होता है, लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स वो है जिनके साथ आपने हंसा है, रोया है, हर दुख होता है, 40 किलोमीटर आपने रूट मार्च करा है, आप शूटिंग करा है, आपने कंपटीशन जीते हैं। सो वो फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम होते हैं। ठीक है, आप शाम को आ रहे हो, थके आ रहे हो, फिर सीनियर्स आपका वेट कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं अरे यार हम कब सीनियर्स बनेंगे, कब ये लोग जाएंगे। बट आप उन सीनियर्स को कभी नहीं भूलते हो, पता है, लाइफ टाइम के लिए जो एक बॉन्ड बन जाता है ना ओटीए का। वो कहते हैं ना, जो सब काम साथ में करते हो, आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शायद भूल जाओगे, स्कूल के भूल जाओगे, ट्रेनिंग के फ्रेंड्स को आप कभी नहीं भूलोगे। दे आर दी लाइफ टाइम फ्रेंड्स विद यू, दे आर दी लाइफ टाइम मेमोरीज विद यू। आप कितना कुछ सीखते हो, आप 5 मिनट में खाना खाना सीख लेते हो अकेडमी में, कभी घर पे नहीं खाया होगा। आप इतनी जल्दी, जो हमारी पट्टी परेड होती है, जो मैं आपको ये टर्म्स बता रही हूँ, वो इतनी जल्दी कभी ये ड्रेस पहन के आओ, कभी ड्रिल ड्रेस पहन के आओ, कभी पीटी ड्रेस पहन के आओ, वो आप इतना जल्दी चेंज कर लेते हो कि आपने सोचा नहीं होगा। और वो हमेशा साथ रहती है, अभी कोई भी घर में फंक्शन हो मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, आदत पड़ चुकी है। सो वो ऑल जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, एक डिसिप्लिन, एक आपको एक जेंटलमैन बनाना, आपको वो क्वालिटीज, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे वो रियलाइज नहीं होगा कि क्या हो रहा है, बट जैसे आप पास आउट हो गए ना, यू विल रियलाइज यस दिस इज द बेस्ट थिंग। और वैसे एक बात बताऊं, इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर यस मैम। इंजीनियर्स के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती है। हमने एक दिन में पेपर पास करें, वैसे ही हम ट्रेन भी कर लेते हैं। इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो इंजीनियर्स नहीं कर सकते, मैं तो ये मानती हूँ। हमारा जो दिमाग जो चलता है ना, प्रोसेस होता है, वी आर सो मेंटली टफ, और बहुत जल्दी हम प्रोसेस कर लेते हैं। और जब ग्रुप में करते हैं, जो फिजिकल्स होते हैं, जो टफ होते हैं, जो ग्रुप में करते हैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि हम एक साथ, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। और वेरी फनी छोटी सी चीज, आप मानेंगे नहीं, मैं जब गई मुझे सिर्फ सिटअप्स नहीं हो रहे थे, सिटअप सब कर लेते हैं, जिसने एकेडमी नहीं भी ज्वाइन की वो भी कर लेगा, अभी भी मैं किसी को बोलूंगी कोई। सो मैं आई वाज क्राइंग की, और मेरी मेरी रात रात भर सिटअप्स की ट्रेनिंग चलती थी। 2 बजे है रात को मैं सिटअप्स कर रही हूँ, 3 बजे मैं सिटअप्स कर रही हूँ, मुझसे सिटअप्स नहीं हो रहे थे, आई क्राइड वन डे अगेन। और मैंने घर पे फोन करा, पीसीओ में लाइन लग के हमारा नंबर लगता था, टू माय मदर, की मम्मी मेरे से ना सेटअप्स नहीं हो रहे। और मेरी मदर ने बोला ये तो मैं भी कर दूं। मैंने कहा अब तो करने ही पड़ेंगे, तो मम्मी कह रही है मैं भी कर दूं सिटअप्स। सो देन आई इट सिटअप, दो आई पास्ड माई ऑल द एग्जाम्स इन फर्स्ट चांस, बट हाँ सिटअप्स वाज अ हिंड्रेंस फॉर मी, जो मुझे लगा था, बट देन नाउ आई कैन डू। अब आप मेरे से कितने भी सिटअप्स करवा सकते हैं। सो दैट वाज अ यस लाइफ with so many memories. यस, एंड मैम इज अ फिटनेस एंथुजियास्ट ऑल्सो। मैम को मैं देखता रहता हूँ, तो मैम वॉक पे जाते हैं डेली, एकदम प्रॉपर फौजी रूटीन रहता है। तो आप मैं बच्चों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैम हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। दीज आर द फ्यू सीनियर्स ऑफ आवर्स गाइस, जिनसे आप देख के सीख सकते हो। एंड हम दोनों ही इंजीनियर्स हैं, तो मैम ने वो इंजीनियरिंग वाली बात तो मैं 200% बिल्कुल। एग्री करूंगा कि वन नाइट फाइट मैम जो 4 साल इंजीनियरिंग हमें सिखा देती है, शायद वो जीवन में कोई और कोर्स या कोई करिकुलम नहीं शायद सिखा पाएगा। एंड इसी की वजह से हम टफनेस से टफ सिचुएशन में आई थिंक सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड मैम यू आर द फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर बाय द वे ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके। तो इसके लिए मेरे ग्रेट। को बड़ा खुशी हुआ आज। अच्छा ग्रेट। मैम, एक सवाल और आता है, जैसे आपने एकेडमी की बात की, आपने बोला कि पढ़ाई भी है, आपके ऊपर एक ओवर स्टडी होते हैं, आपके सीनियर जो हेल्प करते हैं। तो मैम एक ना बड़ी जनरल सी क्वेरी आती है बच्चों की, यू बीइंग एन फीमेल ऑफिसर, आप मेरे को ये बताओ, इनको लगता है कि बच्चे ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम एकेडमी चले जाएंगे, पेपर पास कर लिया, मान लो एसएसबी में मेरिट में आ गए, एकेडमी ज्वाइन कर ली, अब वहां जाके तो पढ़ाई नहीं करनी, फिर वहां जाके तो छूट के बच गए, अब तो ऑफिसर बनेंगे। मैम इस चीज को आप ब्रेक करो, इनके मिथ को, कि वंस यू ज्वाइन द एकेडमी तो पढ़ाई तो भैया असली स्टार्ट हुई है, और सर्विस लाइफ में भी पढ़ाई नहीं खत्म होनी, वो तो नहीं कंटिन्यूअसली होगी। चलती रहती है। देखिए ये हाँ। मुझे भी लगा तो था, क्योंकि शायद मुझे उस टाइम पे, मैं अपने घर से पहली हूँ, या मुझे कोई ऐसा गाइडेंस मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि इंडियन आर्मी में पायलट्स भी हैं, अभी है, अभी होने लग गए अभी स्टार्ट, बट उस टाइम पर मुझे लगा था कि मैं एयरफोर्स में प्लेन नहीं उड़ा सकती हूँ, मैं आर्मी में जाके हेलीकॉप्टर उड़ा दूंगी, मतलब मेरे को भी इतने डाउट्स थे।
लेकिन भाई पढ़ाई पढ़ाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको एकेडमी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। एकेडमी के बाद आपके आपके जो जिस भी आप आर्म में जाएंगे या कोर में जाएंगे, जिस भी सर्विसेज में आप जाएंगे, आपकी उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपके काफी और कोर्सेज होते हैं, क्योंकि विच आर रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो हाउ यू विल एक्सेल इन योर फील्ड, आप कैसे काम करेंगे। आपके अंदर जो जवान है, जो आपके जो जीसीओ साहिबा हैं, दे लुक अप टू यू। 18 साल से लेके एक जो जवान है, 50 साल तक का जो जेसीओ है, और आप 21 साल के हो, लेकिन उनको आपसे डिसीजन चाहिए बिकॉज यू आर एन ऑफिसर। आपके आगे जो रैंक लगा है ना, इट मैटर्स। जो यहाँ पे कंधे पे जो आपको सितारे मिलते हैं ना, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा कि काम कैसे होता है, कैसे ठीक काम करना है। और फौज इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, शिवम, आई मस्ट टेल यू। अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर जो हमारी जो लॉ बुक्स है ना, जो हमारी प्रोसीजर्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, फौज में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटर्न। आप गलत जा ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए। आप अगर बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज रहेगी, वो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे ही करके आपके प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, जो पार्ट बी पार्ट डी हम बोलते हैं। उसके बाद आपके यू नो, इफ यू वांट टू डू, यस, इंजीनियर स्पेशली अगर आपको एमटेक करना है तो एमटेक का भी चांसेस मिलता है फ्रॉम सच गुड कॉलेजेस, फ्रॉम ऑल द आईआईटीज यू गेट द चांस ऑफ डूइंग एमटेक। ठीक है, ये इंजीनियर्स के लिए है। उसके बाद आपको वो तो आगे की बात है, लेकिन ये फौज आपको स्टडी लीव भी करवाती है, वो भी देती है आपको। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, स्टाफ कॉलेजेस के एग्जाम्स जो होते हैं, दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर ग्रोथ। और पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ कौन नहीं चाहता है ना। आप एक स्टेज स्टेगनेंट नहीं होना चाहते ना। और ठीक है, देखो पढ़ाई की हमने बात कर ली, पढ़ाई तो आपकी चलती रहेगी। जो हम सारे फौजी कहते हैं, अरे हमें लगा था कि फौज में जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सिविल में भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिविल में नहीं पढ़ते। तो सेम वे फौज में भी लोगों को पढ़ाई करनी रहती है टू टू डेट रहने के लिए। तो ये मिथ आप छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यस एग्जैक्टली, जैसे प्रीति मैम ने बोला गई, तो मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि आर आर्मी और आर फोर्सेस, पर्टिकुलरली ऑल द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, ऑफ द दिस ग्रेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आई मस्ट से, हमारे यहाँ पे हमारी जो फोर्सेस हैं गाइस, ये दे आर नॉट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द पावरफुल फोर्सेस, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल फोर्सेस। तो इफ यू आर लुकिंग अप टू आर्म फोर्सेस एज एन करियर, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर ऑफ यू। जैसा कि मैम ने बोला, इफ यू आर ज्वाइनिंग एज एन इंजीनियर, आप बीटेक करके जा रहे हो तो आप एमटेक कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री करके जा रहे हो तो आपको हायर स्टडीज के लिए भी मौके मिलते हैं, अच्छे कॉलेज से मिलते हैं। यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो, आपको स्टडी लीव्स मिलती हैं। तो आप अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हो, तो आप एसएससी ऑफिसर जा रहे हो, तो आपको परमानेंट में भी कन्वर्जन का चांसेस है। अभी तो मैम फीमेल ऑफिसर्स के लिए भी सबके लिए आ चुका है, एवरीवन इज नाउ हाँ जी, कैन बिल्कुल। ऑप्ट फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर द सेकंड करियर ऑल्सो। तो ये बहुत एक ब्यूटी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। एंड हम सो देखते ना, डिसिप्लिन हमने सीखा, सेक्रीफाइस हमने फौज से सीखा। अगर हमें एक और जो चीज सीखनी चाहिए ना फौज से बच्चों, तो वो है प्रोफेशनलिज्म, किसे कहते हैं। दीज गाइज आर वेरी गुड एट देयर जॉब इन आर्मी मैम। जैसे कि एक मेरा वीडियो था, आई शेयर यू, आपके साथ में शायद शेयर नहीं किया मैंने। उसमें बताया था कि आर्मी में जाके आप क्या क्या कर सकते हो। इतनी सारी मैम, आर्टिलरी में चले जाओ आप एविएशन में जा सकते हो, आप बिल्कुल। एसएफ में जा सकते हो, आप रडार में जा सकते हो, आप डीओवी पायलट बन जाओ। प्रोजेक्टा मैम आई थी मैम कुछ समय पहले, करेक्ट, तो शी इज माई शी इमीडिएट वाज सीनियर। मैम ने बहुत यस। रखा तो दिया मेरे को। यस मैम, तो मैम बेसिकली, तो मैम इट इट गिव यू प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज ना, बहुत सारा है। तो आपके पास तो भैया चूज करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो गाइस मेहनत करनी है। जैसे मैम ने बोला कि पढ़ाई तो खत्म नहीं होनी। और जब जब आप इनिशियल स्टेज पे, जैसे आप रिटन एग्जाम की तैयारी के दौरान यार जब जो मेहनत करते हो ना, तो मैं जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ मेहनत करना सीख जाते हो तो अकेडमी में आपके सीनियर से दे विल टेक केयर ऑफ यू, your commanding officer will take care of you, everyone in the organization will work for your growth. So I think this is a beautiful place to be with, to get into the direct service of the nation. अच्छा, ये सारी बातें हुई मैम। एक सवाल, जैसे अभी किसी बच्चे ने जैसे पूछा भी था कि हाउ वाज एन ऑफिसर लाइफ जो थी, आप जब कमीशन हो गए, आप नए नए यूनिट में जाते हो,
तो मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या मतलब टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो व्हाट वाज द रोल ऑफ लाइक ऑफ अ सिग्नल्स ऑफिसर, अगर एक इतना ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब ओवरव्यू अगर देना हो तो। हाँ। अ, पहले मैं आपको रोल बताती हूँ। तो सिग्नल ऑफिसर का काम है बेसिकली, अगर मैं बहुत ही बेसिक एक कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पीस में और वॉर में। क्योंकि हम ओके। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होना चाहिए। तो हमारी खुद की एक्सचेंजेस होती है, हमारी खुद की सैटेलाइट्स है। सो हमारा खुद का कम्युनिकेशन है। हम बीएसएनएल की या इनकी हेल्प नहीं लेते हैं ना, क्योंकि हमें सिक्योर चाहिए। इट्स कॉन्फिडेंशियल टॉक। तो पीस में और वॉर में सिग्नल्स का काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। पीस में हमारे पास एक्सचेंजेस है, वॉर में तो केबल्स काम नहीं करेंगे, केबल्स कट हो जाते हैं, केबल टूट जाते हैं, तो कैसे? तो रेडियो होता है, सैटेलाइट होता है, तो दीज आर डिफरेंट मोड्स। तो बेसिकली सिग्नल्स का काम ये है। लेकिन अभी जैसे देख, अब मैं वही बता रही हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा काम बढ़ता जा रहा है। अब सिग्नल सिर्फ इसके साथ नहीं रह गया है। अब साइबर सिक्योरिटी भी करना है सिग्नल्स को, आईटी से रिलेटेड भी चीजें करनी है, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हम नए नए इक्विपमेंट्स भी ले रहे हैं। तो क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर रहे हैं, हम जैमिंग भी कर रहे हैं, तो ये सब सिग्नल्स का है। हम मोबाइल फोन भी ट्रैप कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस जो कहते हैं कि सिग्नल इंटेलिजेंस जो इंट होती है, हम वो भी गैदर कर रहे हैं। और इसी इंटेलिजेंस को गैदर करके एक छोटा सा मैं आपके साथ अपना इनसे वो बताती हूँ कि व्हेन आई वाज पोस्टेड इन शिलोंग, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में थी, तो वी वर ट्रैकिंग नेक्सलिस्ट। आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, और आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं दुनिया के लिए। मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, बट येस, हमने किसी नेक्सलिस्ट को ट्रैक करते हुए हम, येस आई विल टेक द क्रेडिट कि मैंने उसको पकड़वाया था। फॉर डेट आई गॉट कमेंडेशन ऑल्सो। सो मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही आर्मी में वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं। ये नहीं है कि आप मतलब एक जगह जाके आपको लगेगा कि मुझे सारी जिंदगी यही करना है। नहीं नहीं, मतलब इतना चीज है कि आप सोचो और करो। आर्मी इज विद यू। और सिर्फ आपको अपनी फील्ड में, if अगर आपको एडवेंचर में भी जाना है, मैंने माउंटेनियरिंग करा है, मैंने कार रैली करा है, मैंने शूटिंग करा है, ये तीन तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपको स्काई डाइविंग, सी डाइविंग और बाइक रैलीज होती हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि यू नो यू जस्ट गो फॉर इट एंड यू हैव एवरीथिंग। इफ समवन इज गुड इन स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स में भी जा सकते हो। वी हैव द एग्जांपल्स, वी हैव द बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग, एवरीथिंग। तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये है सिग्नल्स का। और जब मैं ऐसे एज ए लेफ्टिनेंट गई थी, आई वॉज द मेरे जो यूनिट थी, माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन जोधपुर, ब्यूटिफुल प्लेस। और वहां पे आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिसर। मतलब 10 साल की सर्विस में हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं अकेली रही हूँ यूनिट में। आई थिंक अभी और लड़कियां आएंगी तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सिग्नल्स में जनरली आप देखेंगे कि एक यूनिट में एक या मैक्सिमम दो लेडी ऑफिसर्स होती हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन आप अगर सर्विसेज में जाते हैं, जैसे कि सप्लाई में जाते हैं, एएससी में, या आप ऑर्डिनेंस में जाते हैं, आपको एक यूनिट में तीन चार भी लेडी ऑफिसर्स मिल जाती है। बट जो टेक्निकल आर्म मैं बता रही हूँ, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, ईएमई में भी मिल जाते हैं। इंजीनियर्स एंड सिग्नल स्पेसिफिकली आपको एक यूनिट में एक ही लेडी ऑफिसर मिलती है या दो मिलती है। सो आई वॉज ऑलवेज अलोन। अभी थोड़ा सा लगा ऑकवर्ड एक बार, 800 हजार लोगों की यूनिट है, मैं एक अकेली लेडी ऑफिसर हूँ। ठीक है। बट लेकिन आप पता है, एक शायद आपको बाहर इतना सेफ नहीं होगा जितना आपको वहां सेफ फील होता है। बिकॉज यू ट्रस्ट देम, एंड दे ट्रस्ट यू, एंड दे विल नेवर से यू मैम, यू आर साहब फॉर देम। मेल ऑफिसर भी साहब है और आप भी साहब है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि दे विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि लेडी है तो इसको मैम बोलते हैं, इसको सर। आप उनके ही साहब हो, तो वो जेंडर मैटर नहीं करता। ठीक है। फौज इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन मैटर नहीं करता। अगर आपने इस बात पे यस ध्यान दिया होगा, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। फौज में एवरीवन इज इक्वल। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पास, ये हमारे पास ऑफिसर्स की कमी है, बिल्कुल इंडियन आर्मी में कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि वी डोंट टेक वी टेक द बेस्ट वन, द चूजन वंस। है ना? कास्ट, कलर, हम कोई रिजर्वेशन नहीं रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वहां पे आपको ना फर्स्ट यूनिट में ना सब सिखाते हैं। और फर्स्ट, जैसे हमारे पास एकेडमी में आपका एक सीनियर सबल्टन होता है, फर्स्ट यूनिट में भी आपको क्या करेंगे, एक सीनियर आपको
दे देंगे जो आपको ग्रूम करेगा, जो उस रेजिमेंट की हिस्ट्री बताएगा, इस रेजिमेंट का काम क्या है, हर स्टेप पे आपको बताएगा। ठीक है, सिर्फ काम नहीं होता। आप सबको लग रहा होगा अरे ये तो सिर्फ काम की बातें ही करे जा रहे हैं। नहीं, वो आप उनके साथ गेम्स भी खेलोगे अपने जवानों के साथ, कैसे कंडक्ट करना है, आप उनके साथ सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करोगे। इमेजिन आपने अपने घर पे कभी हो सकता है कि अगर आप क्रिसमस ना सेलिब्रेट करते हो या कोई और फेस्टिवल, लेकिन आप फौज में आप सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, वो क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, होली, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। आपके सारे ओकेजन्स क्योंकि वो आपकी फैमिली है। आप 2 महीने छुट्टी पे, 10 महीने तो आप यूनिट में रहोगे, तो दैट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट इज योर फैमिली नाउ। ठीक है, क्योंकि आप साथ खाना खा रहे हो, पीटी जाते हो, गेम्स जाते हो, आपकी एनिवर्सरी, आपके बर्थडे, सब वहीं सेलिब्रेट होंगी, आपकी खुशी। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जॉब्स, द अदर कन्वेंशनल जॉब्स। कन्वेंशनल जॉब्स में क्या होता है, आपने 9 से 5 करो और आप घर आ जाते हो ना, और कोई फोन करता है तो लगता है क्यों फोन कर रहे हो, मेरा ये टाइम नहीं है। बट सॉरी, आर्मी इज द वे ऑफ लाइफ, इट्स 24/7। जरूरत है तो आपको वहां आना पड़ेगा। यू कैन नेवर से कि यार रात को क्यों बुलाना, नहीं होता। सो आई एम सेइंग कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट इज डिफरेंट। वही आपकी फैमिली है, वही आपका काम है, आपको वही रहना है और सब कुछ वही करना है। सो हम रात को भी जाते थे, मैं रात को जाती थी, मेरा 6 महीने का बेटा था, लेकिन मैं रात को पेट्रोलिंग के लिए जाती थी व्हेन आई वाज पोस्टेड इन द सीआई एरिया, 2 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम होता था। सो यस, यू कैन नॉट मेक, मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जितना हम आपको बता रहे हैं थ्रू ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, ये हमें नहीं पता था। पता होता तो और खुशी, और अच्छे से तैयारी करके जाते और पहली बारी में एयरफोर्स का क्लियर हो जाता। सो दिस इज कि फर्स्ट फर्स्ट यूनिट इज द बेसिक यूनिट, आपकी ग्रूमिंग वहीं से होगी। मतलब सारा जो बेस होगा ना आपकी लाइफ का, आपका वहीं से सेट होता है। वो आपको पढ़ाएंगे, इनफैक्ट आपको सीखना है वहां पे, अपने जवानों से सीखना है, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस, दो वो आपको आपके रैंक में आपसे लोअर है, बट दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। आपको बस ऑब्जर्व करना है, आपको फर्स्ट यूनिट में सीखना है, सो दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। आपको डांट भी पड़ेगी, जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, सीनियर सबल्टन आपको डांट भी मारेगा अगर आप गलत काम कर रहे हो। और हो सकता है कि आपके काम की वजह से उनको डांट पड़ रही है, वो बताएंगे नहीं कि आपने गलत बिहेव करा। ऐसा होता है, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने कोई गलती करी है, मेरे सीनियर सबल्टन को डांट पड़ रही है। सो दिस इज अ फैमिली, कि एक की गलती दूसरे को डांट पड़ रही है। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर आप सीनियर क्या बोलेगा, यार मुझे मत बोलो, इसने गलती करी है। दिस इज द ट्रेंड, दिस इज हाउ वी ग्रूम, दिस इज द रिलेशन। ऐसे बनते हैं कि फिर वो हमेशा के लिए बन जाते हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ सकते। सो आई विल, मतलब द फर्स्ट यूनिट इज द बेस्ट। बेस्ट तो सभी होती है, बट इट इज द बेस ऑफ योर आर्मी लाइफ। इट विल ग्रूम यू, इट विल मेक यू, yes you are an officer, लेकिन हाउ टू कंडक्ट एज एन ऑफिसर, व्हाट टू डू इन योर लाइफ। तो मतलब वो कहते हैं ना, आंखें खुल जाती हैं आपकी फर्स्ट यूनिट में कि आपको क्या करना है आपके फ्यूचर में। यस मैम, तो मतलब अच्छा, मतलब आर्मी इज नॉट अ जॉब, जैसे मैम ने बोला, एकदम अच्छे से समझाया मैम ने सारी चीजें, एंड मैम ने काफी डीप में समझाया कि व्हाट वाज द रोल ऑफ अ टेक्निकल ऑफिसर। एंड गाइस, बच्चों, अगर मैं बताना चाहूँ तो नाउ तो अभी तो मैम आई एम इनटू टीचिंग, आई वाज अ हार्डकोर एस्पिरेंट। तो मैम अच्छा लगता है कि जब लाइक यू गाइस कम अप एंड देन टेल दीज किड्स कि यार ये जॉब नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आप 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। और जो बॉन्ड तुम्हारा बनेगा ना, इवन दो मैम, आई मस्ट टेल यू कि जो मेरे एसएसबी की तैयारी के दौरान जो हमारे दोस्त थे और हम साथ में कॉन्फ्रेंस आउट होके आ जाते थे, लॉट ऑफ देम आर नाउ कमीशन्ड एंड गेटिंग इनटू द रैंक ऑफ कैप्टन्स, है ना। तो क्या है कि मैम वो बंदे, आई विल नॉट नेम देम, कुछ अभी भी लाइव में देख रहे हैं तो मैम ऐसा होता है, एंड दीज गाइज रियली लव कि व्हेन योर फ्रेंड्स सक्सीड इन लाइफ एंड ऑल, तो मैम अच्छा लगता है, वो बॉन्ड हमेशा रहता है। एंड अकेडमी के आप साथ में रगड़ा खा रहे हो तो वो तो कहीं नहीं मिलेगा, एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरीके का बॉन्ड नहीं देगा बच्चों। दैट आई कैन वाउच फॉर आवर आर्म फोर्सेस,
एंड नाउ हम लोग हैं आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, यू कम टू मी, मेरी पूरी टीम है। एंड मैम जैसे इतने अच्छे हमारे सीनियर्स हैं। मैम जब हमारी वीडियोस ये एंड हो जाएगा ना सेशन, तो ये रिकॉर्डिंग मैं रखता हूँ बच्चों के लिए, आई मेक इट ऑन यूट्यूब लिंक ऑल्सो, और वो बच्चे देखते हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड कि फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो बड़ा प्रोत्साहन हमें भी मिलता है कि यार चलो बच्चों को हमें भी फायदा हो अच्छा रहा है लगता इससे। है कि हमारा यूथ दे रियली वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, इतना अच्छा लगता है। शिवम, मैं ना मतलब एक ही बात कहूंगी कि अगर कभी भी, मतलब कभी भी आपको अपने स्कूल फंक्शन के दौरान, अ, कभी भी जब वो कहते हैं ना, जब झंडा ऊपर होता है, जब आप कोई भी हमारी जो मूवीज देखते हैं, जो वॉर मूवीज होती है, जो आर्मी पे जो मूवीज बनी होती हैं, मैं सबके लिए कहूंगी, अगर कभी भी आपको ये लगा हो ना कि वो कहते हैं ना, द ब्लड इज रशिंग थ्रू योर बॉडी, और कभी भी आपको लग रहा होगा कि सबके आंसू नहीं आते, गूज अगर बम्स आ रहे आंसू आ रहे हैं, हैं, गूज बम्स आते हैं। हाँ। हाँ, सो मतलब जब गूज बम्स आ रहे हैं और टीयर्स आर रोलिंग डाउन, सो मैं बस यही कहूंगी, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू आर सो मच पैशनेट, देन दिस इज द जॉब फॉर यू। आई मीन, यूर आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, और मैं अगर बिल्कुल जाऊं, आपके पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ यू, द सोसाइटी इज प्राउड ऑफ यू। आई डोंट थिंक कि देर इज एनी अदर सच जॉब, मतलब यू नो, विच कैन बी कंपेयर टू दिस जॉब। उसके बाद आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज का मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ गुड पे, आई नॉट से यू आर गेटिंग अ गुड पे पैकेज विद दैट, यू आर गेटिंग द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बहुत ही सिंपल, जो अगर मतलब बच्चों को होता है, पेरेंट्स भी पूछते होंगे ना, तनख्वाह कितनी मिल रही है, ऑब्वियसली दिस इज द हाँ। क्वेश्चन, बट आई विल से कि ये विद द सेवेंथ पे कमीशन यू आर गेटिंग अ गुड पे पैकेज। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यू आर, यू नो, यू आर डूइंग अ सर्विस टू द नेशन। मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व द नेशन। आई डोंट से कि अगर देखिए कोई भी काम है, हम सब तो नेशन को ही सर्व कर रहे हैं। This is something I see ki very close to the nation, you know, close to our motherland. So if the youth is passionate, he's honest, so I think this is the best service which he or she can give to the nation. And yes, we require it, I must say. यस मैम, एग्जैक्टली, एकदम गोल्डन वर्ड्स बोला मैम ने। तो गाइज बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, इट इज अ डायरेक्ट सर्विस टू द नेशन, तो डायरेक्ट सर्विस Correct. है मैम। एंड मैम कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक देयर इज अ फीमेल एस्पिरेंट, उसको एमबीबीएस से रिलेटेड कुछ डाउट था, उन्होंने आपको साइड टेक्स्ट किया है। तो मैम बच्चों, मैम आपको रिप्लाई कर देंगी, अगर रिलीवेंट होगा तो मैम आपको रिप्लाई कर देंगी। एंड अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है या क्वेरी है, तो आप फॉलो कर सकते हो पेज को, और आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरा नंबर पेज पे आपको हर जगह मिलेगा। एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट इन दिस। अच्छा मैम, एक प्रीति मैम, एक सवाल आता है मेरे मन में, बच्चे बड़ा मेरे को नज करते हैं इसको लेके कि भैया एस्पिरेंट्स तो हैं, हम हैं, अब हमारा ना अंग्रेजी अंग्रेजी बड़ा वीक है, हमें अंग्रेजी नहीं आती भाई। अब हम क्या करें कि हमारी इंग्लिश सुधर जाए, क्योंकि फौज में अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर एन एस्पिरेंट, तो मैम आप भी जानते हो कि हमारा एसएसबी बिना इंग्लिश के तो कुछ होने से रहा। और हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले हैं, तो हम तो 4 साल वो बीटेक में अंग्रेजी वाली किताबें पढ़ते, तो नहीं भी आती तो भी सीख ही जाते हैं। पर अगर एक जनरल कैंडिडेट है, गांव का बच्चा है, जैसे रूरल बैकग्राउंड से कोई है, तो वो मैम इंग्लिश वगैरह का क्या मानना है? क्या उसको उनको एक मेंटल बैरियर की तरह लेना चाहिए? जैसे मैंने आज एक रील डाली थी कि किसी को भी अपनी हिम्मत मत तोड़ने देना जीवन में कभी। अगर कोई कमी है तो उस पर इम्प्रूव करना, तुम उस पर फतह हासिल कर लोगे। और उसको बच्चों ने पसंद भी किया आज काफी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, लाइक इनको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? आप तो सर्विसेज में रहे हो, आपने रोल इतना ज्यादा, आप टेक्निकल ऑफिसर थे, आपने इतना सारा लीडिंग कामों में पार्टिसिपेट भी किया है, इनको आप क्या बोलना चाहोगे कि ये लोग इंग्लिश को अपना मतलब एक हवा ना बनाए, इस पे सुधार कैसे करें ये लोग? प्रैक्टिकल अप्रोच क्या देना चाहोगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल जो सच में जो प्रैक्टिकल बात बोलूंगी, देखो हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बहुत ट्रू है, लेकिन इंग्लिश जो है ना, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो अगर आपको आगे बढ़ना है, यस इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, और लेकिन आप इसको एक हर्डल मत मानिए कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, सॉरी, रॉन्ग। हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो गांव से हैं। आपको इंग्लिश में मास्टरी नहीं करनी है। जब लड़ाई होगी, जब आप अपने जवानों से बात करोगे, आप हिंदी में ही बात करोगे, वो मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश सबको नहीं आती है ना, आप उनको समझाओगे तो वो हिंदी में ही बताओगे। हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप सीख भी जाओगे। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ ईस्ट से, आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी तो लर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? उसी तरीके से इंटरव्यू के लिए यस इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट,
ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको लॉस करना, आपको बात करनी है, आपको आगे कोर्सेज के लिए जाना है। सो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, और वो सच में आपको आराम से आ जाएगी। लेकिन आप इसको हर्डल मत लीजिए। आजकल ऑनलाइन अगर आपको सीखना है, ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर आपको दिल से अगर फौज में जाना है, तो यू विल नॉट टेक एनीथिंग एज हर्डल। आप उसको इम्प्रूव करोगे। और अगर आप ये सोच लोगे कि अरे भाई, मेरा तो इंग्लिश की वजह से मेरा हो ही नहीं पाएगा, तो डियर, आपका नहीं होगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इट इज बिकॉज ऑफ द बैरियर, इट इज बिकॉज कि आप में स्पिरिट नहीं है, उसकी वजह से आपका हो नहीं पा रहा है। डोंट टेक इंग्लिश एज द एक्सक्यूज कि मेरा एसएस भी नहीं हो पा रहा है। अगर आपको क्लियर करना है, अगर आप में वो बात है, तो आपके लिए कोई हर्डल नहीं है। जैसे मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, मुझे सीडीएस तो क्लियर करना है, बट पढ़ाई बहुत मुश्किल है। पढ़ाई तो आपको ही करनी है, हम तो गाइड कर सकते हैं ना, हम तो बता सकते हैं। मैं आपकी जगह एग्जाम तो नहीं देने जा सकती हूँ ना। तो सेम वे, अगर आप ये सोचो, एक ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होती है। इफ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, व्हाट क्वालिटीज? आपको टेक डिसीजन, देयर आर नो हर्डल्स। आपको डिसीजन लेना ही है, आपको काम करना ही पड़ेगा। दिस इज एन क्वालिटी। आपके बीच में कोई हर्डल नहीं आ सकता है। तो अगर आप इंग्लिश को एक हर्डल लेके चल रहे हैं, तो डू यू थिंक कि यू विल क्लियर योर एसएसपी? खुद ही सोच के देखिए। आप तो अपनी क्वालिटी कम कर, बोलिए यस, मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा, और मैं अपना एसएसबी क्लियर कर लूंगा। तो मैं यही चाहती हूँ बच्चों, जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप इंग्लिश में, आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेसिक लाइक रेन मार्टिन, और बहुत ही अच्छी सारी हमारी बुक्स हैं, उनको रेफर कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बात करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करिए। देखिए, मेरे हस्बैंड जो है ना, ही इज फ्रॉम केवी, ही इज ऑल्सो इन आर्म फोर्सेस, और वो केवी स्कूल से पढ़े हैं। उनको इंग्लिश नहीं आती थी। उनके स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। बट वो मुझे बताते हैं कि उनके एक दोस्त हैं जो अब एयर इंडिया में पायलट हैं। ठीक है, तो वो दोनों स्कूल से घर जाते वक्त हम इंग्लिश में बात करके जाएंगे। सो ऐसे आप सीखते हैं। आपने सोच लिया कि आप इंग्लिश में बात करेंगे। हमारे भी इतनी ज्यादा इंग्लिश हम नहीं बोलते थे घर पे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आराम से आ जाती है। तो ये सब बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं वो चीज सीखने के लिए, वो ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप, जैसे आप फिजिकल्स भी तो आप अपने सेट कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, अपने फिजिकल्स भी तो क्लियर करेंगे। जब फिजिकल्स कर सकते हैं, तो इंग्लिश तो बहुत ही छोटी चीज है यार। इट्स लिटरली अ वेरी फनी लैंग्वेज। कम ऑन, गो एंड कोई कोर्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोर्सेज, आपके छोटे छोटे कोर्स शेयर पे बहुत ही छोटे छोटे कोर्सेज हैं। उनकी फीस भी नहीं है, कई कोर्सेज तो फ्री भी हैं, उनका कोई फी भी नहीं है। और कोर्स भी कर लेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बात करना इंग्लिश में। आप अपने सर से, अपने दोस्तों से, बिना झिझक के। क्योंकि अगर आपने झिझकने लग गए, आपको लगा कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो क्या होगा? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आपके अंदर वो झिझक नहीं होनी चाहिए भाई। मैं अपनी पूरी, और पता है, एक एक स्टेप, आप गोल को मत देखो, एक एक स्टेप लेके चलो। वो एक एक स्टेप लेके जाओगे तो अपने आप गोल तक पहुंच जाओगे। सीधा गोल की तरफ मत देखो। जस्ट टेक वन स्टेप एंड यू विल बी नियर टू योर गोल्स। So please don't take English as a hurdle. It is not. Yes, it is important. I will not say कि important नहीं है, आपको नहीं भी आती होगी तो आपका हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गलती करके बोल भी दोगे, तो सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, अगर आप में वो बात है तो। बट yes, you have to practice. So practice is the answer for everything. Hard work is the answer for everything. I can't hear you, Shivam. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, yes, you're audible. हाँ मैम, आई थिंक आपका थोड़ा सा इंटरनेट इज वो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। Okay, तो okay. हाँ हाँ, तो मैम ने जैसे कि बच्चों सही बोला, एकदम परफेक्टली बोला मैम ने कि जैसे आपको अगर किसी भी चीज पे कोई चीज सीखना चाहते हो तो आपके अंदर विल होना चाहिए। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। एसएसबी इज ऑल अबाउट ऑनेस्ट आंसर्स, ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। आपको कोई नोवेल लिखने वाला वो नहीं बनना है इंग्लिश का वक्ता। आपको अपना बिल्कुल। काम चलाने लायक, कम्युनिकेशन लायक इंग्लिश तो आनी चाहिए। और जब आप कॉन्फिडेंट हो एम आई और आप राइट? लोगों से बात करोगे, आप अपने आप सीखोगे। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके अंदर वो बात है कि मुझे सीखना है, तो कुछ भी सीख सकते हैं। कुछ भी कितना मुश्किल तो है ही नहीं। तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। यस मैम, आई थिंक एग्जैक्टली मैम। कोई तो मैम ने आपको पूछ बताया रहा है। तो
शिवम, आई थिंक ये भी कोई पूछना चाह रहा है कि दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओटीए में कौन से फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट होते हैं। मैं दो यस तीन मैम, बार तो आप एक बार रिपीट कर कवर दूं। कर दीजिए मैम। इट्स अ वेरी सिंपल, डोंट वरी। इट्स हमारी 2.4 किलोमीटर का रेस होता है, चिनअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, रोप क्लाइंबिंग होती है। दीज आर दी बेसिक टेस्ट। डोंट वरी डियर, आप जो भी पूछ रहे हो ग्रुप सब सब हो जाता है। ओटीए विल ट्रेन यू। सो दीज आर, बाकी लोड दीज नहीं आर लेना दी है। फर्स्ट टेस्ट। यस गाइस, एकेडमी विल ब्रेक यू डाउन, देन एकेडमी विल बुल्ड यू अप, देन ये कॉन्सेप्ट लगता है एकेडमी के अंदर। तो इतना लोड नहीं लेना है अपने आप को। यू जस्ट कीप योर सेल्फ इन फिजिकली फिट कंडीशन, एक्सरसाइज वगैरह करो, डेली बेसिस पे फिजिकली एक्टिव रहो। यू विल सर्वाइव द ट्रेनिंग। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देखिए, मैं अच्छा आपको अभी से मैम बोल रही हूँ एक कि और। वन स्टेप, एक स्टेप लेके चलिए। आप ओटीए का मत सोचिए, आप सोचिए कि सीडीएस क्लियर करना है, हो गया सीडीएस। एसएस भी करना है, हो गया। टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड यू विल रीच योर गोल। यस एग्जैक्टली मैम, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बताया है मैम ने कि जो अभी आंखों के सामने है, अगर मान लो यार रिटन एग्जाम है ना, तो पहले रिटन निकालो कि सर साइकोलॉजी कैसे करूंगा। तुम्हारा यार रिटन नहीं निकल रहा, 1 साल से लगे हो, 2 अटेम्प्ट में फेल हो चुके हो, और तुम आगे की बिल्कुल, सोच रहे हो, तो दैट विल बी अ फुलिश थिंग, है ना। वो बिल्कुल। फुलिश चीज हो जाएगी। आप पहले रिटन तो निकालो एसएसबी के लिए। तो मेरे पास तो आप आओगे, आई विल इंश्योर कि आपको मैं अच्छे किसी ऑफिसर के पास भेजूं। हमारे पास कर्नल रवि मुखर्जी सर हैं, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर हैं, पूरी टीम है। You come to us for written, you just come to me with a will. I'll ensure you join the academy. That is my responsibility to all of you. ठीक है। तो मैम एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे यू बीइंग एन फीमेल ऑफिसर, जैसे मेरे पास ना बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट्स का मैसेज आता है कि सर हमें हमें क्या है, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करें, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी ज्वाइन करना। तो मैम जो फीमेल हमारी एस्पिरेंट्स है ना, जो बच्चियां, जो एनडीए में अब लड़कियों को अलाउ कर दिया गया है, अब तो बहुत सारी लड़कियों को मैम अलाउ कर दिया है। यस मैम। तो मैम कैन यू हेयर मी? यस, यस, आई कैन हियर यू। यस मैम। तो फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए क्या आप एक मोटिवेशनल कुछ उनको स्पीच या कुछ मतलब वर्ड्स ऑफ विजडम अगर मैं बोलूं बेसिकली ना, मोटे मोटे तौर पे, तो क्या उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहोगे? या एज अ यूथ जो नए बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जो हैं, एनडीए में जाने वाले बच्चे हैं, या सीडीएस ओटीए के थ्रू या कोई भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों इनको जाना क्यों है, और इनको करना कैसे है, इनको जाना क्यों चाहिए फौज के अंदर? देखिए, पता है, मैं यही बोलूंगी, आप अपने इस डिसीजन को ना, यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन। जो आपके फ्रेंड्स ने नहीं लिया होगा ना, और आप फौज में जाओगे, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर सोसाइटी, योर कम्युनिटी विल लुक अप टू यू। आपको लगेगा कि यस, देयर इज अ डिफरेंस। आप रोड पे चल रहे होगे ना, तो एक फौजी चल रहा है, आपको खुद को ही फील होगा। मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी स्पेशली, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है मैं फौजी हूं, मुझे डरना ही नहीं चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आप कभी एक स्टेप लेने में नहीं डरेंगे। मतलब फौजी आपको इतना स्ट्रांग बना देगा, यू विल बी सो प्राउड, यू विल टेक योर डिसीजंस। आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, वो भी आपसे आके सलाह मांगेंगे, यार इससे पूछते हैं। मैं बता रही हूँ कि आगे की जर्नी में कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है, जब आप वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, जब आपके छोटे भाई बहन आपको देखेंगे, दे विल लुक अप टू यू डियर। आपके आस पड़ोस के लोग, यू कांट टेल द, आपके पेरेंट, जो आपके मदर फादर, जो जितना प्राउड फील करेंगे, कोई नहीं करेगा। सोच, मतलब दे विल बी लाइक, मेरी बेटी फौजी है। कितनी गर्ल्स है फौज में? फर्स्ट बैच 1992 में आया था विद 25 लेडी ऑफिसर्स, और अब तो हमारा फौज कितना इम्प्रूव हो रहा है। अब देखिए, हर जगह हमारी लेडी ऑफिसर्स जा रही है, पायलट जा रही है। एंड इट, द बेस्ट इज कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट डजंट डिफरेंशिएट नाउ बिटवीन, वो एक बैरियर टूट चुका है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में होगा, इट हैज टेकन सो मेनी ईयर्स, बट अभी वो एक बैरियर हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है कि ये मेल है, ये फीमेल है। नो, जो ऑफिसर काम करेगा वो काम करेगा, मेल भी वही काम करेगा, फीमेल भी वही काम करेगी। So you will feel so proud of you. Yeah, you're not doing a conventional job. You are the chosen one to do this. ठीक है, एंड विद दिस, एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी जा रहे हैं या परमानेंट कमीशन भी जा रहे हैं, सपोज आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जा रहे हैं, जैसे मैं गई थी और 10 साल बाद आपने छोड़ दिया। आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी किसी भी दुनिया की किसी भी
सिविल ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप उसको छोड़ के जा रहे हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रही है अच्छा बच्चे आप छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन हम आपको दूसरी नौकरी दिलवाएंगे, हम आपको रीसेटलमेंट कोर्स भी करवाएंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। ओनली वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ये काम करती है कि उनका कोई ऑफिसर, उनका कोई जवान हमारी नौकरी छोड़ के जा रहा है, लेकिन हम उसको दूसरी लाइफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम उसको आईआईएम में रीसेटलमेंट कोर्स करवा रहे हैं कि आप ये कोर्स कर लो, आपको जो आपकी सेकेंड इनिंग्स है फौज के बाद वो आपको हेल्प करेगा, यू विल गेट अ गुड जॉब। आप मुझे बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एमएनसी करती है ऐसा? आप छोड़ दीजिए, वो कहेंगे ठीक है टाटा बाय, कोई नहीं करती है। और फौज मुझे क्या बोल रही है, ठीक है प्रीति आपने 10 साल सर्व कर लिए, अब हम आपको दूसरी नौकरी हम आपको दिलवाएंगे। सो यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर दी बेस्ट थिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हु टेक केयर्स ऑफ यू while in the service and after the service also। अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको अभी के टाइम में आपको पेंशन दे रही है, बताइए। अगर मैं आपको मॉनिटरी, इट्स ओनली द डिफेंस फोर्स गिव यू द पेंशन, इट टेक केयर ऑफ यू। इसका कोई ध्यान नहीं रखिएगा आपका जितना डिफेंस आप अगर छोटी छोटी आप एक कॉल करेंगे ना आपकी यूनिट खड़ी हो जाएगी, आपके घर वाले भी नहीं आएंगे। So I'm telling you, this is the beauty of the organization. They will support you. They will your family. You will learn so many things, so many things. You know कि I just want कि जितनी भी हमारी जो एनडीए का जो हमारा डिसीजन आया है गर्ल्स का, you guys are lucky कि आपका एनडीए का है। हम तो 12th के बाद ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे, हमें तो ग्रेजुएशन तक का वेट करना पड़ता था ज्वाइन करने के लिए। You guys are lucky, you are the flag bearers कि आपको जाइए आप ज्वाइन कीजिए एनडीए का, आप अपना क्लियर कीजिए एंड प्लीज ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस एज मेनी एज गर्ल्स कैन ज्वाइन। आई वुड रियली हैप्पी, आई एम स्टिल पार्ट ऑफ द फोर्सेस। और जितने यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं जिसका हो जाएगा डू मैसेज भी, वी विल मीट समवेयर। बिल्कुल मैम, इंडीड अ वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन मैम की तरफ से। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, इतने सारा मतलब आपने हिम्मत दिया इन बच्चों को। एंड डेफिनेटली दीज गाइज विल लुक अप टू इट एंड डेफिनेटली दे विल लिव अप टू इट एंड लुक अप टू इट। मैं यही बोलूंगा कि आप लोग लकी हो कि हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं आज, कि आप जाओ आगे बढ़ो, ज्वाइन करो फौज को। इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ यू व्हाइल यू आर इन द सर्विस, इट विल ऑल्सो टेक केयर व्हाइल यू आर नॉट इन द सर्विस। Correct. You leave the organization will take care of you afterwards also. So that is the beauty of our forces. So आज हम थे मेजर प्रीति मैम के साथ। मैम इसी के साथ मैं अब सेशन को रैप अप करूंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा, मेरे को डीएम कर देना। आई विल बी ग्लैड टू कनेक्ट विद यू ऑल, ठीक है। एंड हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे अपने सीनियर्स के साथ, हमारे जो सर्विंग जो रिसेंटली जो हमारे जो अच्छे सीनियर्स हैं जो अभी फौज छोड़ के आए हैं और जो हमारे लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपने आप के हौसले को बढ़ाते रहो, मेहनत करते रहो और एग्जाम्स पास करते रहो, एसएसबी जाओ, रिकमेंड हो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक अस प्राउड, मेक प्रीति मैम ऑल्सो प्राउड। हम सबको प्राउड फील कराओ। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच and thank you so much Preeti ma'am, thank you so much for joining us today। so much guys and we are always there with you, any question you are always welcome। और जिसके पेरेंट्स नहीं मान रहे गर्ल्स, I can speak to your parents also, don't worry, so we are always there for you। भैया इतना अश्योरेंस कोई नहीं देगा यार, इतना अश्योरेंस मैम ने दे दिया, ठीक है। और मेरे से भी बात करवा सकते हो, मैं बात करता रहता हूँ फ्रीक्वेंट बेसिस पे पेरेंट्स के साथ। एंड अच्छा लगता है कि हम आपके यहाँ पे खड़े हो पाते हैं आपके डिसीजन के साथ। जय हिंद मैम, it was pleasure talking to you। Thank you so much for having me। Good night, Jai Hind। जय हिंद मैम।